दोस्तों, जय यीशु, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका भाई लिबनुस लकड़ा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु के दिल डोर में बढ़ रहे हैं, वचन में बढ़ रहे हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं और प्रभु के वचन के ज्ञान में पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के ज्ञान में पढ़ रहे हैं। क्योंकि प्रभु कहता है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी भाई बहन प्रभु की पहचान में, प्रभु के परमेश्वर की पहचान में, वचन के ज्ञान में बढ़ रहे हैं और वचन के अनुभव में बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज का विषय है, प्रभु यीशु ने कहा, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी छीन लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ये वचन हमें स्वर्गीय रहस्य को समझाने के लिए कहते हैं। ये वचन हमें समझाते हैं, तो हम इसके लिए खोलेंगे मत्ती 25 का 14 वचन से हम देखेंगे। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह इस वचन में समझा रहे हैं, तो हम 14 वचन से पढ़ेंगे। जब पूरा पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा। मत्ती 25 का 14 वचन, 14, 15, 16, 17 हम आगे पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है या उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दे दिया और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। उसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी और 2 कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए, उसने मिट्टी में गाड़ दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी 19 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, हे धन्य, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, बहुत धन का अधिकारी बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, हे धन्य, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू अब जहाँ नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ कहीं नहीं छिड़ता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छुपा दिया। देख जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और उसके पास 10
जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उससे और दिया जाएगा, और जिसके पास उसके पास बहुत हो जाएगा। परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और उस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत में दो प्रकार के धन की बातें कर रहे हैं, एक संसारिक धन, एक स्वर्गीय धन। और कह रहे हैं कि स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति सौंप दी। तो दोस्तों, ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। प्रभु यीशु मसीह वो इस पृथ्वी में आए और अपना काम पूरा करके जब फिर से स्वर्ग राज जाते हैं, तो उसने अपने चेलों को अधिकार दिया था, उस अधिकार को प्रभु यीशु मसीह अपने दासों से, अपने बेटे बेटियों से कहते हैं, मैं तुम्हें ये अधिकार देता हूँ, ये सौंपता हूँ, और जब मैं आऊँगा तो तुम्हें लेखा लूँगा अंतिम दिन में। तो दोस्तों, जैसे प्रभु यीशु मसीह यहाँ दो धन का जिक्र करते हैं, एक नाश्वर धन, एक अविनाशी धन, एक संसारिक धन, एक स्वर्गीय धन। तो प्रभु यीशु मसीह यही समझाना चाहते हैं। जब हमारे बारे यह कहा गया है कि जब कोई परदेश को जाते समय, हम दोस्तों इस पृथ्वी में परदेशी हैं, और जब अपने स्वदेश से, स्वर्ग से पिता ने हमें, प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, इस पृथ्वी पर भेजा है, किसी को 5 तोड़े, किसी को 2 तोड़े और किसी को 1 तोड़े। जो आत्मिक धन, जो स्वर्गीय धन हर एक मनुष्य के अंदर देकर, डालकर, स्वर्गीय धन को डालकर परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी में भेजा है, परदेश को भेजा है। हम इस पृथ्वी में परदेश के रूप में परदेशी हैं, हमारा स्वदेश यह नहीं है। और सामर्थ्य के अनुसार हमें, हमारे अंदर जो आत्मिक धन है, स्वर्गीय धन है, जिसे हम पढ़ते हैं आत्मा के फल, वही स्वर्गीय धन है दोस्तों। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, सहनशीलता, कृपा, भलाई। तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ्य के अनुसार हर एक जन को, हर एक मानव जाति को, हर एक शरीरधारी को जो स्वर्ग से परदेश आया है इस पृथ्वी पर, हम परदेशी हैं, तो हर एक जन को सामर्थ्य के अनुसार उसके स्वभाव में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, सहनशीलता, कृपा, ये 5 धन किसी को दिया है, और किसी को 2 दिया है, किसी को 1 दिया है। तो हमको इस पृथ्वी पर अपने लोगों के बीच में, मनुष्य जातियों के बीच में, समाज के बीच में, कलीसिया के बीच में जो कुछ आपको मिला है, जो स्वर्गीय धन, जैसे प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, सहनशीलता, कृपा, भलाई, नम्रता, कोमलता, जो भी आपको धन 5 मिला है, उस धन को अपने जो स्वभाव में हम लोग ने बसाए रखा है, हृदय की पट्टी में परमेश्वर ने लिख दिया है। उस धन को, स्वर्गीय गुण को, स्वर्गीय स्वभाव को हमको लेन देन करना है, और 5 का 10 करना है, 2 का 4 करना है, 4 का 8 करना है, 2 गुना करना है। तो प्रभु यही समझा रहे हैं कि दोस्तों, 2 प्रकार के धन हैं, एक पृथ्वी का धन, नाश्वर धन, दूसरा अविनाशी धन अर्थात स्वर्गीय धन। तो हम एक आत्मा हैं, और हमारा धन एक आत्मिक धन है दोस्तों। इसलिए प्रभु ने कहा लूका 12 का 33 में कि इस पृथ्वी पर, 33-34 में, इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, तो स्वर्ग में धन इकट्ठा करो बोलता है प्रभु यीशु मसीह। मत्ती 6 में भी कहता है प्रभु यीशु मसीह कि इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, परंतु स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, क्योंकि इस पृथ्वी के धन को, सांसारिक धन को, नाश्वर धन को चोर चोरी करता है, काई लगते हैं, सड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तुम स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, कीड़े नहीं लग सकते, कई नहीं लग सकते। तो हमको अपना धन इकट्ठा करना है दोस्तों। इसके लिए खुद को पहचानना होगा कि मैं एक आत्मा हूँ,
मैं स्वर्गीय हूँ, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, अपने आप को पहचानना है दोस्तों। जिस दिन आप खुद को पहचान लेंगे उस दिन अपना धन भी पहचान लेंगे, अपना भोजन भी पहचान लेंगे। तो मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है खुद को पहचानना, अपने आप को पहचानना। मैं कौन हूँ, मुझ में कौन जीवित है, मेरा मूल स्वरूप क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वदेश कहाँ है। इसलिए परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर आत्मा है, तो हम भी उसी में से निकले हुए हैं। अपने आत्मा में से हमें सृष्टि किया है। जैसे आदम आदम को जो जीवित प्राणी था उसको मिट्टी से बनाया था, उसी मिट्टी से हवा को बनाया था, उसकी पसली हड्डी से। तो उसी प्रकार दोस्तों परमेश्वर एक आत्मा है, परम आत्मा है, सब आत्माओं का गढ़ है, शरण स्थल है। तो अपने आत्मा में से उसने हमें भी बनाया है। और परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम अपने आप को पहचानें, अपने पिता को पहचानें, अपने स्वदेश को पहचानें और अपना धन इकट्ठा करें। जब मनुष्य खुद को पहचान लेगा तो अपना धन भी पहचान लेगा, अपना भोजन भी पहचान लेगा। तो मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है दोस्तों परमेश्वर की पहचान में, प्रभु यीशु मसीह की पहचान में, अपनी पहचान में, स्वयं को जानना, आत्मज्ञान में हमको बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो हर एक जन को प्रभु यही कह रहा है दोस्तों, यही समझा रहा है कि ज्ञान प्राप्त करना है। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो इस दृष्टांत में प्रभु यही समझाना चाह रहे हैं कि जिसके पास है उसको और अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें दो प्रकार के धन की बातें, दो प्रकार की संपत्ति की बातें कर रहे हैं प्रभु। लेकिन हम जब हमारे अंदर स्वर्गीय ज्ञान आ जाएगा, हम मसीह के पहचान में, प्रभु के पहचान में, परमेश्वर के पहचान में, ज्ञान में जब बढ़ जाएंगे, हमें परिपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा, हम प्रभु को पहचान जाएंगे, अपने आप को पहचान जाएंगे। तो हम अपना धन भी, अपना भोजन, अपना प्रभु, अपने पिता, अपना स्वदेश को पहचान लेंगे। और हम पराये धन नहीं, संसारिक धन नहीं, हम अपना धन को इकट्ठा करेंगे, अपनी आत्मिक भोजन खाएंगे, अपना भोजन खाएंगे दोस्तों। इस प्रकार हम जो इस दृष्टांत में प्रभु यही समझाना चाह रहे हैं कि परदेश को जाते समय अपना धन सामर्थ्य अनुसार सौंप दिया। हर एक जन को सामर्थ्य अनुसार उनको सौंप दिया। किसी को 5, किसी को 2 थैली, किसी को 1। दोस्तों जब हम इस पृथ्वी में हम माता के गर्भ के मार्ग से आए, तो परमेश्वर ने हमारे अंदर किसी को 5 आत्मिक गुण दिया है, आत्मा के फल दिया है, किसी को 2, किसी को 1 दिया है। तो हमको उस धन को, जो कुछ हमारे अंदर प्रभु ने सामर्थ्य के अनुसार डाला है, परमेश्वर ने डाला है, उस धन को हमको पहचानना है, जानना है, और ज्ञान प्राप्त करके हमको उस 5 का 10 करना है, और 2 का 4 करना है, और 1 का 2 करना, मतलब दुगुना करना है। तो दोस्तों मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग ने इस वचन को समझ रहे हैं। और प्रभु एक दिन जब हम इस पृथ्वी से जाएंगे तो हमारा लेखा लेगा, और न्याय के दिन हर एक घुटना टिकेगी, हर एक जीभ अंगीकार करे। उस दिन हमको लेखा देना होगा। उस दिन प्रभु कहेगा कि मैंने तुझे 5 दिया था और तूने 5 का 10 नहीं किया, मैंने तुझे 4 दिया था, 4 का 8 नहीं किया, उसको लेन देन नहीं किया, उसमें आप बने नहीं रहा, उसको उत्तम मन संभाले नहीं रहा। तो हमको दोस्तों दुष्ट और आलसी दास नहीं बनना है, वहीं के वहीं नहीं रहना है, जैसे आए थे वैसे हमको नहीं रहना है। हम खेती किए गए हैं, तो हम खेती को फलवंत चाहता है प्रभु, फल देने की इच्छा रखता है, फल पाने की इच्छा रखता है। तो हमको और अधिक फलवंत होना है, 2 का 4, 5 का 10 करना है, जो हमको धन दिया गया है। तो हमारा आत्मिक धन है दोस्तों, हम एक आत्मा है, और हमारा आत्मिक धन है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, सहनशीलता, कृपा, भलाई, नम्रता, कोमलता, जो आत्मा के फल है, जो हम गलातियों 5 का 22 वचन में पढ़ते हैं, जो आत्मा के फल। तो जिससे पेड़ को फल से पहचाना जाता है, वैसे ही एक मनुष्य को, एक इंसान को उसके
फल से पहचाना जाता है, मतलब आत्मा के फल से। जैसे पेड़ जब फलवंत हो जाता है तो उसकी डाली झुक जाती है। जब पेड़ जब फल से लद जाता है तो उसकी डाली झुक जाती है। वैसे ही जब मनुष्य, जो परमेश्वर की खेती है, जब उसके अंदर आत्मा के फल, आत्मा के गुण, आत्मा के परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का ज्ञान से वो भर जाता है, फलवंत हो जाता है, तो वो बिल्कुल शांत हो जाता है, झुक जाता है, नम्र हो जाता है, कोमल हो जाता है, शून्य हो जाता है, दीनहीन हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर स्वर्गीय ज्ञान आ गया है। और जब स्वर्गीय ज्ञान आता है तो मनुष्य नम्र हो जाता है, नम्रता कोमलता हो जाता है, विनम्र हो जाता है। इस प्रकार वो बिल्कुल समझदार हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का ज्ञान आ गया है, परमेश्वर का जो स्वभाव आ गया है, वो आत्मिक फल से, स्वर्गीय फल से, स्वर्गीय गुण से वो भर गया है, लद गया है, और बिल्कुल वो झुक जाता है, नम्र हो जाता है, शून्य कर देता है अपने आप को। और दोस्तों, इस वचन में प्रभु यीशु मसीह यही समझा रहे हैं दृष्टांत में। और जो 5 का 10 कर दिया, 2 का 4 कर दिया, उसको प्रभु कहता है कि हे मेरे स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तूने थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे और अधिक वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। और जिससे 2 मिला था उसे भी प्रभु कह रहा है, स्वामी कह रहा है कि हे धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे और अधिक संपत्ति का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। परंतु जो एक, जिसको 1 मिला था, उसने उस धन को मिट्टी में गाड़ दिया, अंगोछे में बांधकर मिट्टी में गाड़ दिया, और उसने 2 का 4 नहीं किया, 1 का 2 नहीं किया, वो बिल्कुल नहीं, आगे नहीं बढ़ा, वो फलवंत नहीं हुआ, ना कोशिश की फलवंत होने की, ना लेन देन करने की कोशिश की। तो उसको प्रभु डांट मार रहा है, फटकार मार रहा है, और कह रहा है कि उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू जानता था कि जहाँ मैं नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि रुपये सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे जो कुछ भी है उसे ले लिया जाएगा। और उस निकम्मे दास को हाथ पांव बांधो और उस अंधियारे में डाल दो, जहाँ रोना धोना और दांत पीसना होगा। तो दोस्तों, हम स्वर्ग से इस पृथ्वी में आए हैं परदेशी के रूप में, और प्रभु की इच्छा यही है कि हर एक जन को सामर्थ्य के अनुसार आपके हृदय की पट्टी में, आत्मा में परमेश्वर ने अपना प्रेम, आनंद, शांति, अपने स्वभाव को दे दिया है। 5 किसी को 5, किसी को 4, किसी को 2, सामर्थ्य के अनुसार सबको वो परमेश्वर का गुण, स्वर्गीय धन दे दिया है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, सहनशीलता, जो आत्मा के धन है, सब कुछ सामर्थ्य के अनुसार दे दिया है। और जितना जो दिया गया है उसको 2, 4, 5, जो भी उसको गुण दिया गया है, आत्मा के गुण दिया गया है, परमेश्वर का जो आत्मिक धन को दे दिया गया है, स्वभाव को दे दिया गया, वो उस मनुष्य का स्वभाव हो जाता है दोस्तों। तो उसी रोकर के अनुसार, उसी जो परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है, जब इस पृथ्वी में पैदा हुए, स्वर्ग से इस पृथ्वी पर माता के गर्भ के द्वारा इस पृथ्वी में हम आए, उस मार्ग से आए, तब हर एक जन को सामर्थ्य के अनुसार वो धन दे दिया गया है दोस्तों। वही उस मनुष्य का स्वभाव हो जाता है। जिसको एक तोड़ा मिला है, वो एकदम बिल्कुल कठोर, कुकर्मी और पापी दिखाई देता है दोस्तों, क्रोध वाला दिखाई देता है। लेकिन जिसको 5 दिया है, वो परमेश्वर के स्वभाव में वो जीवन जीता है, वो समझदार मनुष्य होता है, एक अच्छा इंसान दिखाई देता है, उसके चाल चलन, उसकी बोल चाल सब अच्छा दिखाई देता है दोस्तों, एक धर्मी दिखाई देता है। जिसको 2 मिला है, वो मनुष्य भी थोड़ा, जो कुछ उसके पास है उसको थोड़ा बहुत प्रकट करता है। जब
वचन के ज्ञान में बढ़ता है तो वही लोग दो दो को चार, चार को आठ और पाँच को 10 करते हैं दोस्तों। तो जिसको एक मिला है वो बिल्कुल पापी और कुकर्मी और बहुत दूर भटका हुआ मनुष्य है। वो मनुष्य क्या बोलें उसको, मतलब सौभाग्यशाली नहीं है, भाग्यशाली नहीं है। वो मनुष्य को बहुत अधिक परिश्रम करना होगा, बहुत अधिक मेहनत करना होगा, संगति करना होगा, वचन सुनना होगा, तब वो मनुष्य एक का दो, दो का चार कर सकता है। तो दोस्तों परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यही हमें इस दृष्टांत में समझाते हैं कि परदेश को जाते समय जब हम स्वर्ग से पृथ्वी में आए, हम परदेश के रूप में आए हैं, तो हम सभी को वो धन हमारे हृदय में दे दिया गया है, स्वभाव में दे दिया गया है, आत्मिक धन जो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, सहनशीलता, मतलब किसी को परिपूर्ण नहीं दिया गया है, किसी को 5 गुण दिया गया है। तो दोस्तों हमको हर एक जन को प्रभु की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम जो कुछ आपको दिया गया है, जो कुछ आपके पास है, उसे थामे रहिए। 2 का 4 करिए, 5 का 10 करिए और 1 का 2 करिए। हम उसी जैसे आए थे वैसे हमको नहीं रहना है। उस मनुष्य को प्रभु कहता है दुष्ट और आलसी दास, जो वहीं के वहीं रहता है, जो आगे नहीं बढ़ता है, लेन देन नहीं करता, धार्मिक आत्मा के फल में नहीं बढ़ता, प्रेम में नहीं बढ़ता, विश्वास में नहीं बढ़ता, धार्मिकता में नहीं बढ़ता, पवित्रता में नहीं बढ़ता। उस मनुष्य को प्रभु कहता है दुष्ट और आलसी दास, जो इस संसार के खाने पीने में लगा रहा, भोग विलास में लगा रहा, परमेश्वर के विरुद्ध में काम करा, पाप किया, संसारिक जीवन जिया, शरीर पर मन लगाया, शारीरिक जीवन जिया, शरीर की चिंता किया। उस मनुष्य को कहता है प्रभु हे दुष्ट और आलसी दास। तो प्रभु यही कहना चाहते हैं, ये जो टॉपिक प्रभु हमें समझाते हैं कि जिसके पास है उसी को और अधिक दिया जाएगा। तो दोस्तों संसारिक धन में तो, नाश्वर धन में तो हम इस पृथ्वी में जिसके पास नहीं है उसको सहायता करते हैं, दान देते हैं, धर्म के काम करते हैं, नाश्वर धन को, संसारिक धन को। लेकिन परमेश्वर के राज में जो आत्मिक धन को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, स्वर्गीय नियम के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार जिसके पास है, थोड़ा बहुत है, उसी को दिया जाएगा। जो खोजी है, जो उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसको और अधिक दिया जाएगा। तो दोस्तों इस संसार के धन में जो हम एक दूसरे को, जो गरीब हैं, जो कंगाल हैं, इस संसारिक धन में, शारीरिक धन में जो कंगाल हैं, गरीब हैं, उनको हम सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, दान करते हैं। और लेकिन परमेश्वर के राज में ऐसा नहीं है दोस्तों, इसका जस्ट उल्टा है। परमेश्वर के राज में जो आत्मिक धन है, स्वर्गीय धन में है, उस धन को जिसके पास है उसी को दिया जाता है दोस्तों। जो उसको 2 का 4 करने की कोशिश कर रहा है, 5 का 10 करने की कोशिश कर रहा है, जो खोजी है, जो और अधिक बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसी को स्वर्गीय धन में स्वर्गीय सहायता दिया जाता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि जिसके पास है उसी को दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी छीन लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। और अंत में न्याय के दिन उसे जो कुछ उसके पास ईश्वरीय धन था, स्वर्गीय धन था, प्रेम था, शांति था, उस सब को निकाल कर ले लिया जाएगा और उसको नरक में डाल दिया जाएगा। क्योंकि वहाँ कोई शांति नहीं है, वहाँ क्रोध ही, दुख ही, पीड़ा है, दांत पीसना है, रोना धोना और दांत पीसना है दोस्तों। वहाँ कोई प्रेम नहीं है, कोई शांति नहीं है। वो शैतान का राज है, वो शैतान का राज है वो, जिन्हें परमेश्वर ने उस दुष्ट आत्माओं को, उस शैतानी आत्माओं को, लूसीफर और उसके दूतों को, सबको दंड देने के लिए वो आग बनाया, उस नरक को बनाया। तो दोस्तों मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग ने इस वचन को, इस दृष्टांत को समझ लिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिसके पास है उसे और अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है, जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। इसलिए प्रभु कहते हैं जब उनमें से तो तुझे चाहिए था, 28 वचन से, इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास वो उसके पास बहुत हो जाएगा। परंतु जिसके पास नहीं, उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। तो उसके दास कहने लगे कि हे प्रभु, जैसे यूहन्ना 15 में
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और तुम सब डालियाँ हो, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और अधिक फले। तो दोस्तों, स्वर्गीय धन में जिसके पास, स्वर्ग के राज में जिसके पास है उसी को और अधिक दिया जाता है। जिसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत धार्मिकता है, पवित्रता ही है, प्रेम है, विश्वास है, जो और अधिक आगे बढ़ना चाहता है और जो उस धन को संभाले रखा है उसको और अधिक प्रभु छांटेगा और अधिक फलवंत करेगा। क्योंकि स्वर्गीय धन में, स्वर्गीय वस्तु में, स्वर्गीय धन में हर एक मनुष्य को स्वयं उस धन को कमाना होता है, स्वयं उस धन को अपने अंदर बसाना होता है, स्वयं उस धन को, स्वयं उस धन के लिए हमको परिश्रम करना पड़ता है। क्योंकि स्वर्गीय धन में कोई किसी के लिए सहायता नहीं कर सकता, किसी का हेल्प नहीं कर सकता। हम नाश्वर धन में तो, इस पृथ्वी में तो हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, लेकिन जो स्वर्गीय धन है उस धन को स्वयं कमाना पड़ता है। उस धन के लिए हमको स्वयं परिश्रम करना पड़ता है। क्योंकि परमेश्वर की योजना या परमेश्वर की इच्छा यही है कि हर एक मनुष्य के अंदर एक राज दिया गया है, परमेश्वर का राज स्थापित किया गया है हर एक कलीसिया के अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर, कि वो मनुष्य स्वयं परमेश्वर के राज को अपने विश्वास के द्वारा। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ आप सभी भाई बहन, माता पिता, सुनने वाले हर एक जन इस वचन को समझ गए हैं कि प्रभु हमसे यही चाहता है कि जो कुछ हमारे पास है, हमारे अंदर है, उसको 5 का 10, 2 का 4, 4 का 8 हम हर जन को करना है। आत्मिक वस्तु में, आत्मिक धन में, आत्मिक संपत्ति को हमको प्रभु और अधिक सौंपना चाहता है, परिपूर्ण रूप से सौंपना चाहता है, देना चाहता है। इसलिए प्रभु कहता है कि तुझे बहुत आत्मिक संपत्ति का अधिकारी बनाऊंगा, अधिक वस्तु का अधिकारी बनाऊंगा। तो दोस्तों, हम प्रभु की इच्छा हमारे लिए यही है कि हम हर एक जन आगे बढ़ें, और यदि हम 2 का 4 नहीं करेंगे, 5 का 10 नहीं करेंगे, तो प्रभु अंतिम दिन में, न्याय के दिन में हमारा लेखा लेगा और कहेगा, हे दुष्ट और आलसी दास, और अपने दासों को कहेगा कि इस दुष्ट और आलसी दास को, निकम्मे दास को उस अंधियारे में डाल दो जहाँ रोना धोना और दांत पीसना होगा, और जो कुछ उसके पास है वो भी ले लो। जितना भी परमेश्वर का धन, प्रेम, आनंद, शांति जो भी उसको दिया गया था उसको ले लो, निकाल लो और उसे बांध कर अंधियारे में डाल दो। तो दोस्तों, नरक बहुत खतरनाक है दोस्तों, अनंत मृत्यु है दोस्तों। यदि वहाँ एक बार जो कुछ चला गया वो बाहर नहीं निकल सकता, और वहाँ ऐसे पीड़ा है जिसको हम कल्पना नहीं कर सकते। इतना दुख है, दर्द है, रोना धोना, दांत पीसना है दोस्तों। वहाँ कोई शांति नहीं, कोई चैन नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई क्षमा नहीं, कोई दया नहीं। वहाँ दुख ही दुख है। वहाँ का राजा शैतान, हाकिम, कुकर्मी है, निर्दयी है, सताने वाला है, नष्ट करने वाला है, विनाश करने वाला है। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक भाई बहन मेरा वीडियो देखेंगे और अपने आप को मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे, और 5 का 10, 2 का 4 और 1 का 2 करेंगे, और हम अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों। जय यीशु, जय मसीह की।